हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे हिंदी की। और हिंदी में आज का हमारा विषय है भाषा। भाषा में मैं आपको बताऊंगी कि भाषा का अर्थ, भाषा के प्रकार और उसके भेद। ठीक है, जिसमें ये जो भाषा है, ये कक्षा 5वीं से कक्षा 10वीं तक के बच्चों के लिए, सभी के लिए ज़रूरी है। और अब हम स्टार्ट करते हैं भाषा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों व विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों व विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं। मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा वह भाषा है जिसमें हम अपने भावों व विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं। और लिखित भाषा वह रूप है जिसमें हम अपने भावों व विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं। तो बोलकर प्रकट करने वाले कौन कौन से होंगे, आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मुझे बताइएगा। मौखिक भाषा के उदाहरण हैं जैसे कहानी सुनना, टेलीविज़न देखना, भाषण सुनना। और लिखित भाषा के उदाहरण होंगे पत्र लिखना, कहानी पढ़ना, कहानी सुनना। कहानी सुनना मौखिक भाषा का रूप है और कहानी लिखना जो है वो लिखित भाषा का रूप है। ठीक है, जब आप लिखी हुई चीज़ को पढ़ते हैं तो वो भी लिखित भाषा का रूप है। जैसे समाचार पत्र, समाचार पत्र लिखा हुआ आता है, छपा हुआ, प्रिंट किया हुआ आता है और हम उसको पढ़ते हैं। जब हम उसे पढ़ते हैं, क्योंकि वो लिखी हुई चीज़ है तो इसीलिए वो लिखित भाषा का रूप है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मातृभाषा। मातृभाषा वह है जो बच्चा अपने परिवार से सीखता है। मातृभाषा वह भाषा है जो बच्चा अपने घर परिवार और अपने रिश्तेदारों से सीखता है। वो जो घर में बोली जाती है बच्चे के साथ, वो होती है मातृभाषा। थर्ड टॉपिक इज राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा वह है जो संपूर्ण राष्ट्र के अधिकतर लोगों के द्वारा बोली जाती है। राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा वह भाषा है जो संपूर्ण राष्ट्र के अधिकतर लोगों के द्वारा बोली जाती है, वह है हमारी राष्ट्रभाषा। फोर्थ है हमारी राजभाषा। राजभाषा वह है जो सरकारी कार्यालयों में कामकाज के लिए
प्रयोग की जाती है। राजभाषा वह भाषा है जो सरकारी कार्यालयों में कामकाज के लिए प्रयोग की जाती है, वह कहलाती है हमारी राजभाषा। तो मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा, ये तीनों भाषाएं हैं जो भाषा के रूप हैं, जो अलग अलग प्रकार की भाषाएं हमारे यहाँ पे बोली जाती हैं। हिंदी, हिंदी ही हमारी मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा इसलिए है क्योंकि भारत के अधिकतर लोगों के द्वारा हिंदी भाषा ही बोली जाती है, तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। और अधिकतर हिंदी हमारी राजभाषा भी है क्योंकि अधिकतर सरकारी कार्यालयों में अभी भी हिंदी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हिंदी हमारी मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा है। हिंदी को 22 सितंबर 1949, 22 सितंबर 1949 को राष्ट्रभाषा के रूप में माना गया था। ठीक है, और हिंदी इसलिए हम 22 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो हमारा हिंदी दिवस मनाया जाता है 22 सितंबर को। ठीक है, और कुछ आप बच्चों को कुछ पूछना हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।